पुण्यं महाकालं महाकालेश्वरं हरं महाकालं महायोगिनं नमामि पार्वती। वही क्या कर रहे हैं? मंत्र लिख लिए। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाता हूँ किसी महान उज्जैन नगर की। उज्जैन जिसे संस्कृत साहित्य में अवंतिका, विशाला, कुशस्थली, पद्मावती, कनकशृंगा, स्वर्णशृंगा, प्रतिकल्पा, उमवती और अमरावती के नाम से पुकारा गया। उज्जैन जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली 7 नगरियों में से एक है। उज्जैन जहां 84 महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। उज्जैन जिस पर सदा ही कृपा रहती है महाकाल की। यहाँ सतत क्षिप्रा नदी की निर्मल धारा बहती है। डमरू के नाद से जीवन को ऊर्जा मिलती है। घंटियों की झनकार मन को आनंदित करती है। और यहाँ का आकाश शिव आशीष स्वरूप है। श्मशान ऊषर क्षेत्र पीठम तू मनमेव च पंचकत्र न लभ्यते महाकाल पुरद्यते। अर्थात यहाँ पर श्मशान ऊषर यानी अनुपजाऊ भूमि, क्षेत्र अर्थात पवित्र भूमि, पीठ यानी शक्ति स्थान और मन अर्थात आध्यात्मिक शांति का स्थल पांचों एक ही स्थान पर उपलब्ध है। ये संयोग महाकाल की नगरी उज्जैन की महिमा को और गरिमामय बना देता है। उज्जैन के इस अलौकिक स्वरूप से प्रभावित हो महाकवि कालिदास अपने काव्य मेघदूत में लिखते हैं, हे जलधर, यदि महाकाल के मंदिर में समय से पहले तुम पहुंच जाओ तो तब तक वहां ठहर जाना जब तक सूर्य आंख से ओझल न हो जाए। शिव की संध्याकालीन आरती के समय नगाड़े जैसी मधुर ध्वनि करते हुए तुम्हें अपने धीर गंभीर गर्जनों का पूरा फल प्राप्त होगा। ये संध्या आरती जिसे कालिदास ने सराहा है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो प्रहर है जब सभी देवी देवता गंधर्व यहाँ उपस्थित होते हैं। उज्जैन की महिमा अद्वितीय है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में इसका अप्रतिम महत्व रहा है। इस काल यात्रा में सबसे पहले आपको सतयुग के उस कालखंड में ले चलता हूँ जहाँ देव और दानव एकत्रित हैं समुद्र मंथन करने के लिए। मन की आंखों से कल्पना कीजिए, भगवान विष्णु ने अब आग वाला आएगा तो रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा। रूप ले वो भी एक बार जब लास्ट में वो बात बीच में जो किया था ना बड़ा अच्छा लगातार में हुआ था। वो वाला करने के टाइम तो मोबाइल ही नहीं सब पता नहीं लगता ना। देखो बेटा ये अमृत मंथन है जहाँ पे हम ऊपर गए नहाने गए थे ना कुंभ, वही यहाँ पे गिरा था उसका बुद्ध। इसी में का इसमें ना बोला, इसमें ना जो उसे छीन रहा है ना, इधर देव है और दानव। ये क्या छीन रहा है? उसमें वो अमृत था, अमृत
उसे अमर हो जाता है, जो पीता है उसको जिंदा हो जाता है, वो कभी नहीं मरता। तो कौन पीता है? भोला बाबा पिएंगे, एक बूंद यहाँ गिरेगा एक बूंद वहाँ गिरेगा, पर कोई पी नहीं पाता उसको, सिर्फ भोला बाबा के अलावा। देवताओं असुरों के बीच हाहाकार मचा दिया। ये कैसा अनर्थ है? लक्ष्य था अमृतत्व का, और अब मृत्यु की विकराल छवि हमारी आंखों के समक्ष मंडरा रही है। इस भयंकर संकट से केवल वही उद्धारकर्ता मुक्ति दिला राक्षस सकता तो है। बिल्कुल नहीं पी पाएगा। सिर्फ भोला बाबा पीते हैं ना, किसी को नहीं देते हैं, वो खुद पी जाते हैं, वो खुद अमर है ना, महादेव की शरण किसी को नहीं में देते जाते हैं। और छीना झपटी में एक यहाँ गिरता है उज्जैन में, जहाँ हम लोग नहाए थे वहाँ, एक नासिक में, भगवते रुद्राय और एक हरिद्वार में। हाँ हरिद्वार में। और फिर तुष्टा महादेव भक्तों की गुहार सुनते हैं, कैलाश से उतरते हैं, विष को अपनी अंजुलि में भर अपने कंठ में धारण करते हैं। बेटू अच्छा से बेटा घीड़े चाहिए, वो तो झांकना नहीं सुना, क्या हो गया? और सोना सोना। अंततो गत्वा सागर मंथन से अमृत कलश प्रकट होता है। देखो अमृत मंथन के बेटा, देखिए कलश निकला, देखो उसी में अमृत पानी होगा, जो जिसे पीते ही सब लोग अमर हो जाते थे। अपने आधिपत्य में लेने की आकांक्षा प्रकट की और संघर्ष छिड़ गया। आज यदि हम इस अमृत को प्राप्त कर सके तो हम देवताओं पर हमेशा के लिए प्रभुत्व स्थापित कर पाएंगे। अमृत अपात्र हाथों में ना जा पाए, क्योंकि ये अपनी शक्ति का असीम दुरुपयोग करेंगे। इस अराजकता के परिणाम स्वरूप अमृत की कुछ बूंदें छलकी और पृथ्वी तक पहुंच गई। 4 स्थलों पर स्पर्श हुआ इन बूंदों का। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। और उज्जैन। अभी तो शायद उज्जैन में लगने वाला है। इन्हीं बूंदों के कारण उज्जैन में हर 12 वर्ष पर कुंभ सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। भगवान शिव की लीला देखिए, लोक कल्याण के लिए स्वयं विषपान किया और अपनी नगरी पर अमृत वर्षा करवाई। अमृत की पावन बूंदों से अभिसिंचित ये दिव्य उज्जैन भूमि रामायण के पृष्ठों में भी सम्मिलित हुई। सतयुग के बाद त्रेता युग में माता सीता की खोज में वानर सेना का यहाँ आगमन हुआ। समय की इस यात्रा के माध्यम से अब प्रवेश करते हैं वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में। जब वानर राजा सुग्रीव अपने यूथपतियों से सभी प्रमुख स्थानों पर जाने के लिए कहते हैं और उन्हें अवंती नगर यानी उज्जैन जाने का आदेश भी देते हैं। लगा लूंगी आज फिर। नहीं, मेखला, उत्कल के क्षेत्र, दशर्न के नगर, आब्रवंती, अवंती और विदर्भ के राज्य, साथ ही माहिष्का के आकर्षक राज्य में भी पूरी तरह से खोजना होगा। एक युग भगवान विष्णु के राम अवतार से संपृक्त और अगला युग उन्हीं के एक और दिव्य अवतार से समरस होना, ये अद्वितीय संगम केवल उज्जैन में ही संभव था। परंतु एक क्षण ठहरिए और ध्यान से सुनिए। ये हैं महाकाल के 1008 दिव्य नाम। हाँ, मैंने काल चक्र को परिवर्तित कर दिया है और अब द्वापर युग का शुभारंभ हो चुका है। विस्मय पूर्ण हो जाएंगे ये जानकर कि महाकाल के इन नामों को
स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रच कर पिरोया था। ओम श्री राम ओम भगवते नमः। महाकाल सहस्रनामावली की ये अद्भुत रचना उस समय की है जब योगेश्वर कृष्ण